ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी सादगी और सुख शांति के लिए जाने जाते थे। गांव का नाम था कुंडालपुर, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे लोग भयानक वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, पर सबसे भयानक कहानी थी आदमखोर चुड़ैल की। कुंडालपुर में बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कोई भी इस जंगल के अंदर रात के समय नहीं जाता, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों का मांस खाती है। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल रात को गांव के आसपास मंडराती है और जो भी उसका शिकार बनता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। उसके पैरों के निशान उल्टे होते थे जो उसकी पहचान थे। गांव के लोग सदियों से इस चुड़ैल की कहानियों से डरते आ रहे थे। हर कोई अपने बच्चों को रात में घर से बाहर न जाने की सख्त हिदायत देता था, लेकिन इन कहानियों के पीछे क्या सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल कभी एक साधारण लड़की थी जिसका नाम था चंपा। चंपा बहुत सुंदर थी और उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। शादी गांव के सबसे अमीर परिवार के बेटे रत्न से होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन गांव के एक और लड़के विक्रम को भी चंपा से प्यार था। विक्रम ने चंपा का प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन चंपा ने उसे ठुकरा दिया। विक्रम ने बदला लेने की ठानी। उसने एक काले जादूगर से मिलकर काला जादू किया और चंपा को श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से चंपा एक भयानक चुड़ैल बन गई। वह अब इंसानों का खून पीने लगी और विक्रम की क्रूरता के कारण वह गांव से दूर उस भयानक वन में रहने लगी। कहते हैं कि चंपा के अंदर अब भी विक्रम के खिलाफ बदले की आग जलती थी और वह हर उस इंसान को मार डालती थी जो उस जंगल में आता। उसके शिकार ज्यादातर वो लोग होते थे जो जंगल में खो जाते थे या जो उसकी सीमा के करीब आ जाते थे। लेकिन वह सिर्फ एक भूखी आत्मा नहीं थी, उसके अंदर एक गहरी पीड़ा और बदले की भावना थी। समय के साथ चुड़ैल की कहानियां और डरावनी होती गईं। गांव में कई लोग लापता हो चुके थे। हर बार जब कोई गांव से गायब होता, लोग जंगल की ओर देखते और कानाफूसी करते। चुड़ैल ने उसे खा लिया होगा। खासकर युवा लड़कों को इस चुड़ैल से सबसे ज्यादा खतरा था। गांव के मुखिया ने कई बार लोगों को सावधान रहने के लिए कहा, कोई भी रात को जंगल के पास न जाए। फिर भी कभी कभी जिज्ञासु लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते और इसका अंजाम हमेशा भयावह होता। एक दिन गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था गायब हो गया। अर्जुन बहुत साहसी और जिद्दी था। वह गांव के अन्य लड़कों से कहता, यह सब कहानियां बस डराने के लिए बनाई गई हैं। मैं जंगल में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। उसकी बातों को सुनकर लोग हंसते, पर उसके दिल में जिज्ञासा और साहस का मिश्रण था। एक रात उसने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और इस मिथक का सच सामने लाएगा। अर्जुन रात के अंधेरे में अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की सरसराहट, रात के पक्षियों की चीख और अजीब सी आवाज़ें उसे परेशान करने लगी। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, उसने हिम्मत बनाए रखी। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे किसी के होने का आभास हुआ। पेड़ों के पीछे छिपी हुई परछाइयां उसे घूर रही थीं। तभी उसने देखा, एक बूढ़ी औरत दूर से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने अपने आसपास देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह औरत अब उसके करीब आ चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। उसके लंबे नाखून अर्जुन की गर्दन तक पहुंच चुके थे। अर्जुन की चीखें जंगल के घने पेड़ों के बीच गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। चुड़ैल ने उसे वहीं मार डाला और उसका शरीर जंगल में कहीं गायब हो गया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। गांव के मुखिया ने गांव के सबसे बुद्धिमान पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उसकी सच्चाई का सामना करना होगा। उसका श्राप तभी टूटेगा जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें उसके श्राप को तोड़ने के लिए जंगल में जाना होगा और उसका असली नाम लेकर उसकी आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी। गांव के कुछ साहसी लोग पंडित जी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अब और किसी के मरने का इंतज़ार करना संभव नहीं था। उन्होंने पूरी तैयारी की, मंत्रों का जाप और पूजा का सामान साथ लिया और रात को जंगल में दाखिल हुए। चुड़ैल की उपस्थिति
उन्हें हर कदम पर महसूस हो रही थी। वह हवा में, पेड़ों में और हर अंधेरी जगह में मौजूद लग रही थी। जैसे ही वे चुड़ैल की सीमा के पास पहुंचे, पंडित ने चुड़ैल का असली नाम चंपा पुकारा। अचानक हवा और भी भारी हो गई। अंधेरे में से चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी भयानक नहीं थी। उसका चेहरा दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। पंडित ने उसके सामने खड़े होकर उसकी कहानी सुनाई और उससे माफ़ी मांगी। गांव के लोगों ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से विनती की। कुछ ही देर बाद चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आत्मा ने आखिरकार मुक्ति पा ली थी। चंपा अब उस काले जादू और श्राप से मुक्त हो चुकी थी। वह अब एक भटकी हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा जिसे इंसाफ और शांति की तलाश थी। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। अब चुड़ैल का आतंक खत्म हो चुका था। लोग अब रात को भी बेखौफ होकर बाहर निकलते थे, लेकिन उस जंगल की कहानियां अब भी जीवित थीं। चुड़ैल का नाम अब एक डरावनी कथा से ज्यादा एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।